एक या दो नहीं, 3-4 लोग जो हैं वो इमरान खान साहब के पास मुफाहमत का पैगाम लेके गए, और जो जो मुफाहमत का पैगाम लेके गया और अगर उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था तो इमरान खान साहब ने उसकी बहुत क्लास ली है। और यहां तक क्लास ली है कि उसने कहा है कि यहां से इस अडयाला जेल से मेरी डेड बॉडी निकल सकती है, लेकिन तुम ये ना सोचना कभी कि मैं नवाज शरीफ की तरह डील करके तो पाकिस्तान से बाहर चला जाऊंगा। मैंने डील नहीं करनी, हाँ मरवाना तो मरवा दो। अब इस पर ये खान साहब का रिस्पांस जो है ये सियासी रिस्पांस है या गैर सियासी रिस्पांस है, ये एक अलग बहस है। लेकिन जिस इमरान खान को अडयाला जेल में बंद किया गया है और जिसके पास 3-4 लोग गए हैं, और उसमें से एक बंदे ने मुझे खुद बताया ना कि जब मैंने खान साहब को ये कहा तो खान साहब ने फिर मेरी ये इस तरह से क्लास ली। तो इमरान खान तो फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी डील वील के चक्कर में है, और इसीलिए तहरीक इंसाफ पे दबाव भी बढ़ रहा है। देखिए, दोबारा मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब ये इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे तो इनके दौर में जो मेरे साथ हुआ वो, अब पीटीआई वाले कहते हैं जी कि उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब नहीं थे, वो उसके जिम्मेदार तो जनरल बाजवा साहब थे, जनरल फैज साहब थे, कोई भी है। वजीर आजम तो इमरान खान था ना। उस वजीर आजम इमरान खान के पास मैं गया था खुद कि डॉक्टर शाहिद मसूद को अडयाला जेल में बंद किया गया है, मैं उसको जेल से मिलके आ रहा हूं। तो इमरान खान ने कहा अच्छा शाहिद मसूद जेल में है, ओहो मुझे तो पता ही नहीं। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया था। अब वो इमरान खान खुद अडयाला जेल में बंद है। उस वक्त इमरान खान साहब जो है वो जब मैं उनके बारे में को कमेंट करता था तो उनको बहुत बुरा लगता था। अब मैं कमेंट कर रहा हूं, उनको अच्छा लगेगा और शहबाज शरीफ साहब को बुरा लगेगा। तो मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस हुकूमत के साथ कोई डील करने के लिए तैयार नहीं है, और वो अपनी पार्टी को मुसलसल ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनके खिलाफ तहरीक चलाओ। और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ जो है उसने 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में जलसे के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की हुई है। तो अगर ये 30 मार्च को इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड में रमजान के महीने में जलसा करना चाहते हैं तो कोई लगता है आपको ये डील वील करेंगे? मेरा नहीं ख्याल ये करेंगे। देखिए, जितना मैं इमरान खान साहब को जानता हूं ना, वो जब कोई चीज सोच लेते हैं ना, फैसला कर लेते हैं, तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचते। वो आमतौर पर कहते हैं बस ठीक है, अल्लाह मालिक है, फैसला वो कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है ये फैसला भी उन्होंने इसी तरह किया है। और जो डील का पैगाम लेके गए थे उनको उन्होंने यही कहा कि यार आप मेरी फिक्र ना करें, मेरा अल्लाह मालिक है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जब लंदन से फ्लाई किया और वो पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने जलसे से खिताब किया, और फिर जब इलेक्शन की कैंपेन चली तो मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उनके वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे, ठीक है जी। फिर वो मानसरा से एक सीट हार गए, लाहौर से जीत गए, वो वजीर आजम के उम्मीदवार थे भाई। अब वो खुद वजीर आजम नहीं बने, उन्होंने अपने भाई को वजीर आजम बना दिया है और अपनी बेटी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया है। अब आप क्या चाहते हैं कि अगर मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर बन गई है और किसी इजलास में नवाज शरीफ साहब भी बैठ गए तो वो ना बैठे? आईनी और कानूनी लिहाज से आप बात कर रहे हैं ना, तो आईनी और कानूनी लिहाज से नवाज शरीफ साहब को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पंजाब का वजीर खजाना जो है वो बजट तकरीर पेश करता है जब पंजाब असम्बली में, तो वो नवाज शरीफ की तस्वीर रखी होती है उसने। तो ये उनकी अकीदत है अपनी पार्टी के साथ। अब ये जो अकीदत है ये आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। नवाज शरीफ साहब को काबीना के इजलास में बैठाना एक सियासी पैगाम है कि भाई पंजाब में तो नवाज शरीफ की हुकूमत है। ये उन्होंने पैगाम दिया है इस्लामाबाद वालों को, जहां पे कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। तो अगर उन्होंने एक सियासी पैगाम दिया है तो आपको इस पर क्या एतराज है? खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के दरमियान मुलाकात एक अच्छी पेशरफ्त थी, इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन उसके बाद जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ है, मुझे लगता यह है कि ये वारंट गिरफ्तारी दरअसल उस मुलाकात को सबूताज करने की कोशिश है, क्योंकि ये इतना जरूरी नहीं है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं वो तोड़ फोड़ के और हंगामा राई के मुकदमात में उनको बरी किया जा रहा है, 4 मुकदमों में वो बरी हो गया, और दूसरी तरफ आप खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करवा रहे हैं। तो आपको अगर उनसे कोई प्रॉब्लम है तो उनके साथ बात करें, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने उनसे बात की है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे तो इससे पाकिस्तान के वफाक की जो 4 इकाइयां हैं उनके जो बामी ताल्लुकात हैं वो उन पर असर पड़ेगा, और मरकज और सूबे के दरमियान
जो कशीदगी है उसमें इजाफा होगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत बदकिस्मती की बात है। मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ कि एक सूबे का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है और पंजाब की एक अदालत जो है वो उसके वारंट गिरफ्तारी जारी कर रही है। अगर सोचें आप कि अगर किसी पुराने मुकदमे ढूंढना तो कोई मसला नहीं होता, तो किसी पुराने मुकदमे में अगर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब के किसी सियासतदान के इस तरह वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आपको कैसा लगेगा? अब जरा आप सोचें कि ये जो वारंट गिरफ्तारी की खबर मीडिया पे हाईलाइट हुई है, तो जो लोग पिशावर में बैठे हुए हैं, जो लोग डीआई खान में बैठे हुए हैं, जो लोग बन्नू में बैठे हुए हैं, कोहाट में बैठे हुए हैं, तो उनके दिल पे क्या बीती होगी यार कि हमने अपने सूबे का एक चीफ मिनिस्टर बनाया है। ठीक है, मुस्लिम लीग नून के उससे इख्तिलाफात हैं, लेकिन इन्होंने पंजाब की एक अदालत से उसका वारंट गिरफ्तारी जारी करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें हकीकत पसंदी का मुजाहरा करना चाहिए। ये जो सियासी लड़ाई है इसको सियासी लड़ाई रहने दें। इस सियासी लड़ाई को इतना आगे ना लेके जाएं कि इससे पाकिस्तान के वफाक और इस्तेहकाम के लिए खतरात पैदा हों।